इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी प्रिजन में बंद हैं जहां हज़ारों फ्लोर्स हैं और हर रोज़ आपको सिर्फ कुछ मिनट मिलते हैं ऊपर से आने वाले लोगों के बचे हुए खाने को खाने के लिए। भाई द प्लेटफॉर्म एक ऐसी मूवी है जो आपको ह्यूमन नेचर, सर्वाइवल और मोरालिटी की बाउंड्रीज पर सोचने पर मजबूर कर देगी। तैयार हो जाइए इस टेरिफाइंग वर्ल्ड में घुसने के लिए जहां खाना कम है लेकिन सर्वाइवल की फाइट कभी खत्म नहीं होती। मूवी की शुरुआत एक मिस्टीरियस प्रिजन के सीन से होती है। ये कोई आम जेल नहीं है, यहाँ कैदी एक वर्टिकल बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स में बंद हैं और फ्लोर्स लगभग 100 या उससे ज़्यादा हैं। सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ खाना एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए आता है जो टॉप फ्लोर से नीचे तक जाता है। ऊपर के फ्लोर्स के लोग पहले खाना खा लेते हैं और नीचे के लोगों के लिए सिर्फ बचा कुचा खाना रह जाता है। जो नीचे वाले हैं उनके लिए कुछ बचेगा या नहीं, ये उनकी किस्मत तय करती है। कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं त्रिमगासी और गोरेंग, जो 48th फ्लोर पर एक साथ बंद है। त्रिमगासी एक सीजन्ड प्रिजनर है जो इस ब्रूटल सिस्टम में सरवाइव करने का तरीका समझ चुका है। गोरेंग एक नया प्रिजनर है जो खुद यहाँ वॉलेंट्री आया है सिर्फ अपनी सिगरेट की एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए। उसने अपने साथ एक किताब भी लाई है जो उसका एक नया पर्सपेक्टिव दिखाता है। एक दिन प्लेटफॉर्म उनके फ्लोर तक आता है लेकिन तब तक खाना बिखर चुका होता है। ऊपर के लोगों ने खाना तोड़ फोड़ कर खाया होता है। गोरेंग को घिन आती है लेकिन त्रिमगासी सर्वाइवल के लिए सब कुछ खाने को तैयार होता है। गोरेंग उसमें से सिर्फ एक एप्पल उठाता है तो त्रिमगासी उससे बोलता है कि तुम सिर्फ एक एप्पल ही लोगे। तो गोरेंग उससे कहता है कि अगर तुम ज़्यादा खाना खाओगे तो नीचे वाले के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे ही एक दिन प्लेटफॉर्म के साथ एक मिस्टीरियस लड़की मिहारू आती है। मिहारू हर महीने प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाती है अपने बच्चे को ढूंढने। त्रिमगासी बताता है कि वो अपने बच्चे को कभी नहीं ढूंढ पाएगी क्योंकि वो मर चुका है। एक महीना बीत जाता है और सिस्टम उन्हें फ्लोर 141 पर शिफ्ट कर देता है। जब गोरेंग उठता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। त्रिमगासी उससे कहता है कि यहाँ कोई खाना नहीं आएगा, हम अब मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं पहले तुम्हें खाऊंगा। ये एक इंटेंस मोमेंट है। त्रिमगासी गोरेंग का मांस खाने लगता है लेकिन मिहारू वापस आकर त्रिमगासी को मार देती है और गोरेंग को बचाती है। अब गोरेंग के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, त्रिमगासी का मांस खाना। अब नए महीने में गोरेंग का सेलमेट बदल जाता है और अब वो 33rd फ्लोर पे है जहां उसको नई साथी मिलती है, इमोगरी। इमोगरी वही लेडी है जो पहले गोरेंग का इंटरव्यू लेती है जब उसने प्रिजन में वॉलेंटरीली आने का फैसला लिया था। इमोगरी एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेकर आती है। उसका मानना था कि अगर सब प्रिजनर्स मिलकर खाना शेयर करें तो नीचे तक सबको खाना मिल सकता है। इमोगरी हर रोज़ सिर्फ अपने कुत्ते को थोड़ा सा खाना देती है और खुद नहीं खाती। उसका ये एक सेक्रीफाइस है ताकि नीचे के प्रिजनर्स को ज़्यादा खाना मिल सके। लेकिन गोरेंग को लगता है कि ये उतना आसान नहीं होगा क्योंकि ऊपर के प्रिजनर्स अपना स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे। एक दिन जब प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है, गोरेंग उन लोगों से कहता है कि अगर तुम खाना नीचे के लिए नहीं छोड़ोगे तो मैं सब खाना बिगाड़ दूंगा। ये थ्रेट काम करता है और धीरे धीरे कुछ प्रिजनर्स अपना खाना छोड़ने लगते हैं ताकि नीचे वालों को कुछ मिल सके। ये एक होप की छोटी सी किरण होती है, लेकिन ये प्रिजन का ब्रूटल नेचर फिर से सामने आता है जब मिहारू वापस आके इमोगरी के कुत्ते को मार देती है। और जब मिहारू इमोगरी के कुत्ते को मार देती है तो इमोगरी और गोरेंग के बीच एक डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। इमोगरी बताती है कि मिहारू अपने बच्चे के बारे में हेलोसिनेट करती है, उसका कोई बच्चा नहीं था। यह एक शॉकिंग रिवील है जो मिहारू के मिस्टीरियस कैरेक्टर को और भी डीप बताता है।
अगले महीने गोरेंग और इमोगरी को 202nd फ्लोर मिलता है। यहाँ उन्हें कोई खाना नहीं मिलता। गोरेंग देखता है कि इमोगरी ने सुसाइड कर लिया है और अपनी हेलुसिनेशन में वो देखता है कि इमोगरी उससे कहती है, मैं इसीलिए मरी हूँ ताकि तुम मेरे मांस को खाकर जीत सको। गोरेंग पहले तो डिनाई करता है, लेकिन हंगर के एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाने के बाद वो मजबूरन इमोगरी का फ्लेश खाता है। ये कहानी एक और हॉरिफाइंग मोमेंट है। यहाँ पे हम गोरेंग का इनर स्ट्रगल देखते हैं जो इंसानियत और सर्वाइवल के बीच चल रहा है। अब अगले महीने गोरेंग को एक नए सेलमेट भारत के साथ फ्लोर 6 पर शिफ्ट किया जाता है। भारत एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान है जो अपने पास एक रस्सी लेकर आया है ताकि ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंच सके, लेकिन जब वो ट्राई करता है ऊपर के प्रिजनर्स उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे गिरा देते हैं। तब गोरेंग एक प्लान प्रपोज करता है। वो कहता है कि प्लेटफॉर्म के साथ नीचे तक जाने का एक ही तरीका है, हम खाना नीचे तक ले जाएंगे और सबको थोड़ा थोड़ा बांटेंगे ताकि सबको कुछ मिल सके। अब गोरेंग और भारत प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाने लगते हैं और हर फ्लोर पर रुककर प्रिजनर्स को खाना बांटते हैं, लेकिन नीचे के फ्लोर्स और भी वायलेंट होते जाते हैं। एक फ्लोर पर वो मिहारू को बचाने की कोशिश करते हैं जब कुछ प्रिजनर्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन मिहारू इंजरीज से मर जाती है। गोरेंग और भारत दोनों बुरी तरह से इंजर्ड होते हैं, लेकिन वो नीचे जाते रहते हैं और सबसे नीचे के फ्लोर तक पहुंचते हैं, फ्लोर 333। यहाँ एक छोटी लड़की छुपी होती है जो मिहारू की बेटी है। गोरेंग और भारत समझ जाते हैं कि ये लड़की ही संदेश है, एक सिंबल जो प्रिजन के सिस्टम को तोड़ सकता है। अब भारत अपनी इंजरीज की वजह से मर जाता है, लेकिन गोरेंग अपने हेलुसिनेशंस में त्रिमगासी को देखता है जो कहता है, तुम्हारा टेस्ट अब खत्म हो चुका है। गोरेंग उस छोटी लड़की को प्लेटफॉर्म पर बिठाकर ऊपर भेज देता है और खुद नीचे रह जाता है। क्या गोरेंग ने सिस्टम को बदल दिया? क्या प्रिजन के अथॉरिटीज़ को कभी मैसेज मिल पाएगा? द प्लेटफॉर्म हमें इसी एंडिंग पर एक डिस्टर्बिंग क्वेश्चन के साथ छोड़ती है कि सर्वाइवल के लिए इंसान अपने मोरल्स को कितना छोड़ सकता है, लेकिन ख़त्म होने के बाद भी हमें ये पता नहीं चलता कि क्या सिस्टम बदल चुका है। यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है और उस पे भी हम जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि इसी तरह की और बढ़िया मूवीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।